गुरु शिष्य हैं यहाँ, सब गुरु दीक्षा लिए हुए हैं। सब जानते हैं कि गुरु संतों में कैसे प्रेम रखना चाहिए, गुरु संतों में कैसे समर्पित होना चाहिए, कैसे सत्संग में समय निकाल करके जाना चाहिए, उनके ज्ञान विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए मेरी समझ से मैं तो ये कहती हूँ, गुरु का अर्थ है नियम, अनुशासन, उनका ज्ञान। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसे भी होंगे जिनके गुरु का शरीर छूट गया होगा, और कोई ऐसे होंगे जिनके गुरु अभी होंगे। लेकिन जिनके गुरु का शरीर छूट गया है या वर्तमान में है, दोनों अपने गुरु को साथ नहीं रख सकते, साथ लेकर के चल नहीं सकते, है ना। हम जहाँ जहाँ जाएं अपने घर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम जितने गुरु शिष्य हैं, जितने गुरु बनाए हैं, गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, वो सब हम जब दीक्षा लिए थे, सब गुरु दीक्षा लिए थे, तबे पूछते हैं कि गुटखा पान तंबाकू तो नहीं खाते हो? पूछिस नहीं गा है, गुरु बना होता पूछिस ना ऐसे ही, गुटखा पान तंबाकू गलत खान पान तो नहीं करते हो? इस तरह से सब पूछते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, और अगर है तो छोड़ देना, ऐसा कहते हैं नहीं। एक नियम देते हैं, एक अनुशासन देते हैं। तो गुरु का शरीर तो नहीं है और उसको हम अपने संग साथ में रख भी नहीं सकते, लेकिन उस गुरु के नियम को, अनुशासन को, ज्ञान को, उस मंत्र को हम हर समय हर घड़ी अपने पास रख सकते हैं। सोते उड़ते बैठते खाते पीते हम अपने पास रख सकते हैं। और अगर हम उठते बैठते खाते पीते हर समय अपने गुरु के ज्ञान को, अपने गुरु के नियम को, मंत्र को याद करते रहते हैं, है ना। अपने दिनचर्या का भी काम करना है। ऐसी बात नहीं कि खाना पीना नहीं है, बात व्यवहार नहीं करना है, काम धंधा नहीं करना है, ये तो सब करना पड़ता है, सब करते भी हैं, है ना। संत लोग अपने अनुसार करते हैं, आप लोग अपने अनुसार करते हैं। लेकिन खाते पीते हैं, काम धंधा करते हैं, सब क्रियाकलाप करते हैं, फिर भी काम, हाथ से काम होता रहता है, लेकिन मन हमारा कुछ और करता रहता है। सही बात है ना। हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि कामे में हमारा ध्यान होता है, हमारा मन कहीं और घूमता रहता है, कहीं और इधर उधर जाता रहता है। तो उसी मन को हाथ से काम करना है और मन से अपने गुरु के नियम को, आचरण को, जो सत्संग में सुने रहते हैं, उन बातों को चिंतन मनन करते रहना चाहिए। सद्गुरु विशाल देव का नाम आप सबने सुना है। सद्गुरु विशाल देव जी अपने एक क्षण को भी व्यर्थ जाने नहीं देते थे। कोई भी दोहा, चौपाई, साखी, कोई मंत्र को बार बार दोहराते रहते थे। कहीं भी बैठे हैं वो दोहराते रहते थे। एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव आप इन मंत्रों को, इन दोहा चौपाइयों को बार बार उसी क्यों दोहराते रहते हैं? याद तो हो गई आपकी, लेकिन उसी को क्यों दोहराते रहते हैं? तो सद्गुरु विशाल देव जी कहते थे कि मन तो मन होता है ना। मन, अगर हम इन दोहा चौपाई, इन साखियों, इस मंत्र को ना दोहराएं तो मन तो कुछ करेगा ही, है ना। मन तो कुछ कहीं ना कहीं जाएगा ही। इसलिए इस दोहा चौपाई, इस मंत्र को मैं दोहराता रहता हूँ, ताकि मेरा मन एक खूंटे में बंधे रहे, वो इधर उधर ना जाए। इस तरह से सद्गुरु विशाल देव जी उस ज्ञान को बार बार, उस दोहा चौपाई को बार बार दोहराते रहते थे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सचमुच जीवन में आज हम देखते हैं, आज शिक्षा का युग है आज, और दूसरी बात है हर किसी के पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। देख रहे हैं ना, हमारी सरकार गांव-गांव में क्या कहते, आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके गांव में आयत नहीं आएगा? आए ना, हमारे गांव मुरा में तब बड़ बनत सब। तो गांव-गांव में 15, 20, 70, 100 सरकार कह रही है कि कोई खपड़ा छानी नहीं रहना है ना। आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, शक्कर भी दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं ना। अब कोई लगभग कोई गरीब नहीं है ना, कोई गरीब नहीं है। हर व्यवस्था हो रही है। अगर जो काम नहीं करना चाहते वो सहज रूप में उसका घर बन रहा है और उसे चावल और सारी व्यवस्था हो रही है। वृद्ध पेंशन देते हैं और क्या कहते हैं, निराश्रित, अनेक प्रकार के अब तो सुविधा मिल गई है। आदमी ना करना चाहे फिर भी वो बढ़िया से जीवन जी सकता है। और
जिनके पास धन जमीन है वो भी अपने अनुसार बढ़िया से जी रहे हैं, उनके पास न रहने की कमी, न खाने की कमी है, न कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं खाने पीने रहने की कमी तो नहीं है, लेकिन आज एक कमी देखी जा रही है। वह कौन सी कमी है? मन की शांति। देख रहे हैं ना, आज हर सुख सुविधा है। आज मोबाइल कितनी सुविधा का साधन है, संतों के पास भी है, भक्तों के पास भी है, माता बहनों के पास भी है, छोटे बच्चे के पास भी है। मोबाइल कितनी सुविधा का साधन है, और भी बटन दबाते हर सुख सुविधा, बटन दबाते ही हाथ में पानी आ जाता है, बटन दबाते ही कहीं गर्मी लग रही एसी चालू कर लेते हैं, और भी सुख सुविधा हर चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी आज आदमी अशांत क्यों है? मन से संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? सब सुविधा है उसके पास, पैसे की कमी नहीं, ज़मीन की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मन संतुष्ट हो क्यों नहीं पाता है ना? दुखी और परेशान क्यों है? इसलिए कि वो जो ज्ञान है उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है ना? जो ज्ञान है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है कि हम मंच में बोल रहे हैं तो हम ही ज्ञानी हैं, हमारे पास भी वो ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है ना? सबके पास वो ज्ञान है। आपको भी अगर माइक दे दी जाए, कुछ बोलिए भैया, तो आप भी बोल सकते हैं, और आप भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बता सकते हैं, सब बता सकते हैं। लेकिन कमी क्या रह जाती है? हम सब में कमी रह जाती है करने में, है ना? करने में ही कमी रह जाती है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियाँ होती है ना? मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियाँ होती है। हम अपनी गलती को देखना ही नहीं चाहते हैं। किसी को कह देना कि आप ऐसे ऐसे गलती कर रहे हैं, किसी को नहीं, आप अपने पुत्र को ही कह के देखिए, है ना? आप अपने पुत्र, आपके ही जन्माए बेटा है, बेटी है, आप उसको कुछ भी कमी बता करके देखिए, तुरंत कह देंगे पापा आप भी तो ऐसे ऐसे करते हैं, है ना? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तुरंत कह देते हैं। तो यही बात है, जो व्यक्ति अपने गुण दोषों को देखता है, ये जो पर्व मनाते हैं ना, गुरु पूर्णिमा का पर्व हो, कबीर जयंती का पर्व हो, या कोई भी आप वार्षिक कार्यक्रम कराते हैं, क्यों कराते हैं? इसलिए नहीं कराते होंगे भाई मेरी समझ से कि अटंग वाले लोगों को कहे बड़े सत्संगी है जी, बढ़िया सत्संग कराते रहते हैं, बढ़िया गुरु भक्त हैं वो लोग, इसलिए आप नहीं कराते। इसलिए कराते हैं कि चलो संत महात्मा हमारे गांव में आएंगे, छोटे छोटे बच्चों को सुंदर संस्कार पड़ेगा, माता बहनों को सुंदर संस्कार पड़ेगा, और जो हम भूले बिसरे हैं, खाते पीते देखते सुनते मन में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं, सही बात है ना? मन में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ये सब पनपते रहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष आए, आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये मन के अंदर पनपता रहता है। मन का काम ही है ना? मन का काम ही है नीचे की ओर जाना। जैसे कोई पानी नीचे की ओर गिराना होता है तो कोई मेहनत लगती है? बताओगा, है ना? कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन उसी पानी को अगर आप ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तब मशीन लगाना पड़ता है और कोई उपाय करना पड़ता है। तो यही बात है मन की। मन को ये ज्ञान भक्ति ये वैराग्य ये सद्ग्रंथ ये अच्छी चीज़ें त्याग तपस्या नहीं चाहिए, है ना? मन को तो अच्छा अच्छा खाना अच्छा अच्छा देखना अच्छा अच्छा सुनना, राग रंग की चीज़ें मन को अच्छा लगता है। और जो इस मन से सावधान नहीं होता है, चाहे संत हो चाहे भक्त हो, नियम सबके लिए बराबर है। अगर जो सावधान ना हो वो बह जाता है ना? इस दुनिया की चकाचौंध में वो बह जाता है। और जो सावधान रहता है कि मन, अरे मैं तो मन के हाथों बह रहा हूँ, ये सब तो 2 दिन की बातें हैं, 2 दिन की चीज़ें हैं, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाने वाली ये माया की चीज़ें हैं, नहीं नहीं मैं इसमें नहीं फंसूंगा, ऐसा जो विचार कर लेता है वो इस मन से ऊपर उठता जाता है। तो यही मैं कह रही थी कि कोई भी सत्संग, कोई भी हम जयंती मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो इसलिए मनाते हैं कि गुरु संतों की वाणियों को सुनेंगे। कई बार सुने हैं लेकिन भूल जाते हैं, है ना? सबकी बात है। इसीलिए तो संत महात्मा आश्रम में रहते क्या करते हैं, 4 बजे उठते हैं, है ना? 4 बजे 5:30 बजे से 6:30 बजे 1 घंटा ध्यान,
6:30 बजे से 7:30 तक सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ की पढ़ाई होती है। फिर दोपहर में अपना मनन चिंतन पढ़ाई लिखाई करते हैं। फिर रात में 8 बजे से 10 बजे तक फिर पाठ सत्संग भजन होता है। अगर इतना हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम भी, हमारा मन भी गृहस्थ हो जाएगा, है ना। गृहस्थ किसे कहते हैं? गिरे हुए रहना, है ना। आप लोग गृहस्थ नहीं हैं, सदगृहस्थ हैं, है ना। सदगृहस्थ हैं। जिसका मन गिरा हुआ है वही गृहस्थ है, समझ रहे हैं ना। और जो सत्संग भजन को जानते हों, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते हों, वो सदगृहस्थ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं और कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए करते होंगे, ये मैं कहती हूँ, है ना। करते होंगे, ज़रूर करते होंगे। और नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए तो हमारा मन दुखी और अशांत रहता है। तो मैं कह रही थी कि गुरु का अर्थ है उसका नियम, अनुशासन। गुरु हमें क्या नहीं देते हैं, आप तो जानते ही हैं। गुरु, संत गुरु क्या नहीं देते हैं। संत गुरुजनों को आप दे देते हैं रुपया पैसा, है ना, बदले में जितना बन सके रुपया पैसा या जो भी जैसा हो दे देते हैं, लेकिन वो देना नहीं होता है। स्वाभाविक है, वो तो आप अपनी खुशी से देते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन के कुछ दुर्गुण दुराचरण दे देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ देते हैं। सदगुरु विशाल देव के पास भक्त लोग ही संत बनते थे। भक्त लोग, दादा बाबा बहुत उम्र के हो जाते थे ना, वो लोग भी पढ़े होगा विशाल जीवन चरित्र, पढ़े नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े, एक बार जरूर पढ़ो, है ना। विशाल जीवन चरित्र, ऐसे बूढ़े बाबा लोग संग संग में घूमते थे, जहाँ जाते थे संग लग जाते थे। उनका वैराग, उनकी रहनी गहनी कितना प्रभावित। सदगुरु अभिलाष साहेब जी को देखे हैं, और भी आपके बुरहानपुर साहेब जी, सदगुरु राम स्वरूप साहेब जी, है ना। बड़े बड़े संत यहाँ तो आए ही हैं, देखे होंगे। उनके रहनी गहनी कितना सुंदर रहता था। तो सदगुरु विशाल देव की बात मैं बता रही हूँ कि उनके पास ऐसे भक्त लोग आते थे, तो ऐसे नहीं एक बार में ले चल पहले सफ़ेद कपड़ा, ऐसे नहीं कहते थे। कितना कसनी में कसते थे उसे, और सचमुच लगता था ना, तब उसे संत का कपड़ा दे देते थे। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे तो विचार किया जाए तो ना कोई व्यक्ति गृहस्थ है, ना कोई व्यक्ति विरक्त है। ये तो एक रास्ता है, अपना अपना रास्ता अपनाए हुए हैं। आप लोग गृहस्थ मार्ग अपनाए हैं और हम लोग विरक्त मार्ग अपनाए हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति एक मानव है कि नहीं है, है ना। अपने अपने अनुसार आपको लगा कि नहीं हम साधु जीवन नहीं जी सकते, गृहस्थ जीवन अपना लिए। हम लोगों को लगा कि नहीं हम विरक्त जीवन जिएंगे, तो हम लोगों ने विरक्त जीवन अपना लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गृहस्थ जीवन अपने आप में अच्छा नहीं है, ना ही विरक्त जीवन अपने आप में अच्छा है। गृहस्थ जीवन अपने आप में बुरा नहीं है, ना ही विरक्त जीवन अपने आप में बुरा नहीं है। अच्छा और बुरा किस पर निर्भर करता है? अच्छा और बुरा जीने वाले पर निर्भर करता है। आप लोग नाम सुने हैं, संत सुकरात जी, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, संत नरसिंह जी, हाँ वो भी हैं शायद, और श्री राम और श्री कृष्ण का तो नाम सुने ही हैं। सुने कि नहीं सुने हैं? ये सब गृहस्थ संत थे, गृहस्थ में रह करके ही संतत्व प्राप्त किए हैं। तो बताओ ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा क्यों निकल गए किसी गृहस्थ से, है ना। गृहस्थ हैं, गिरे रहते, पड़े रहते, लेकिन क्यों निकल गए? क्योंकि उन्होंने अपनी मानवता को समझा, अपने मनुष्यता में जो गुण है उनको समझा, और वो गृहस्थ धर्म से ऊपर उठे। अपना कर्तव्य निभाते हुए भी वो ऊपर उठे। सचमुच उन्होंने ये विचार किया कि यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। क्या पढ़ाई लिखाई किए, शादी हो गई, बाल बच्चे आ गए, पालन पोषण किए, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है, इतना ही हमारा धर्म है। तो उन्होंने सोचा नहीं, इसके अलावा और कुछ है। जीवन का कल्याण करना, जीवन को मोक्ष की गति में ले जाना, ये भी एक कार्य है ना, ये भी एक कार्य है। और उन्होंने ये सोचा और गृहस्थ में रह करके भी वो गृहस्थ धर्म से ऊपर उठ गए। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अभी हम लोग जहाँ से आए परसठी में 1 महीना का रामायण रोज़ रात में बैठते हैं, है ना, रोज़ रात में बैठते हैं, रोज़ कथा कीर्तन करते हैं, राम की कहानी करते हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण जी भगवान बन गए कि नहीं बन गए, है ना। जो मानते सबके मन मंदिर के देवता बन गए। कैसे बन गए?
ऐसे नहीं बन गए होंगे कि वो राजकुमार हैं, राजपुरुष हैं तो बन गए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वो राजकुमार थे, वो राजपुरुष से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कभी भी वो दुख संकट को अपना लिए अपने जीवन में, लेकिन कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए। तभी वो राम भगवान बन पाए। श्री कृष्ण जी के जीवन में भी कितने दुख संकट आए, लेकिन वो घबराए नहीं, और नहीं घबराए तब वो भगवान बन गए, सबके मन मंदिर के देवता बन गए। और हम लोग कोई दुख संकट आ गए तब क्या करते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं रस्सी लेकर के फांसी लगा लेते हैं। होते नहीं, आपको गाँव हो कोई तो हो ही है नहीं, मिट्टी तल छिड़क लेते हैं, जहर खा लेते हैं, और भी कुछ कर लेते हैं। क्या करें? ऐसा लगता है मर जाऊं या मार डालूं। सोचते नहीं, अपने नहीं मरते दूसरे को मार डालते हैं। देख रहे हैं आए दिन पेपरों में, टीवी समाचारों में सुनते हैं। या कई ऐसे होते हैं जो देखते हैं करते हैं, कोई भी दुख संकट आना स्वाभाविक है भाई। हम चलते हैं, है ना, चल रहे होते हैं रास्ते में, तो कभी छत्तीसगढ़ी भाषा में हपड़ जथन नहीं है, नहीं चलते चलते हम एकदम से गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं तब लेगा गिर गए आप सूते रहो, उसे कथन नहीं कहा नहीं, झट से उठते हैं एकदम झट से, कोई देख मत ले, हाँस डर ही की है ना। तो इसी तरह से जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है, दुख संकट अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जीवन जी रहे ना, तो ये सब पड़ाव है। ये दुख सुख हमारे जीवन के साथी होते हैं, लेकिन आदमी घबरा जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हम जब जीवन जीते रहते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जो गलत होता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है, हम करके भूल जाते हैं। लेकिन वही कर्म के फल जब सामने आता है ना, तो हम लोग घबराते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, मैं तो गुरु संतों के संगे संग घूमता हूँ, बीजक पाठ करता हूँ, सदग्रंथ पढ़ता हूँ, है ना। ऐसा हम सब दोहाई देते हैं कि हम तो बढ़िया काम करते, फिर भी जीवन में दुख संकट आते हैं। तो हम कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन कर्म हमारा कभी नहीं भूलता। आज नहीं तो निश्चय कल वो सामने आता है। तो जीवन में जो भी दुख संकट आते हैं, उसे क्या करना चाहिए? उसे समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना। आपके परिवार में भी कोई दुख संकट आ जाए तो हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। कई ऐसे देखा जाता है आज के दुनिया में, कबीरपंथी लोग होते हैं, है ना, हम तो सब कबीरपंथी के घर में जाते हैं। कबीरपंथी लोग होते हैं, कुछ दुख संकट पीड़ा आए तब क्या करते हैं? कोनो कही दिस जान गा मुख बैगा हा तो अच्छा बताते, है नहीं, सही बात है नहीं, करत करत तो थक गए, वो अमुक बैगा बढ़िया मंत्र दुआ ताबीज़ देते या फूक देते हैं तो बढ़िया ठीक हो जाता है। कोई तो ईसाई भी हो जाते हैं, होते नहीं, कभी मांस मछली इसको चखे छुए नहीं रहते, खाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी मूर्खता अज्ञानता होती है। इतना आप सब समझ लीजिए कि जीवन में अगर कोई भी दुख संकट आया है तो वो बना नहीं रहेगा, है ना। देखते हैं ना, जीवन में सुख के भी दिन आते हैं तो दुख के भी दिन आते हैं। अगर सुख के दिन आते बना रहता है क्या? नहीं बना रहता, वो भी एक दिन छट जाता है, दुख के दिन आ जाते हैं। इसी प्रकार से कोई दुख भी आता है तो वो भी बना नहीं रहता, वो भी धीरे 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 करके छट जाता है, सुख के दिन आते हैं। तो जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हम जो दुख संकट है उसे हमें समझना है ना, हमें समझना है। बस दो ही चीज़ करना है, समझना है, उसे स्वीकार करना है। अगर इतना कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। यह ज़िंदगी मिली है अपने लिए, मिली कि नहीं मिली है? यह ज़िंदगी मिली है अपने लिए, लेकिन इसे हम अपने लिए नहीं जी पाते हैं। रात दिन किसके लिए सोचते हैं? बेटा के लिए, बहू के लिए, पत्नी के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, इसके लिए, उसके लिए। जब आप लोग सोने जाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, सोने जाते हैं तो चुप से सो जाते हैं? नहीं बताओगा, है ना। वही सोचते रहते हैं, बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, एकर बारे ओकर बारे, ज़्यादा नहीं तो खेती खार दुकान ये सब सोचते रहते हैं। तो यही तो सोचते रहते हैं, यही हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने लिए नहीं सोच पाते हैं कि मेरे 60-70 की उम्र बीत गई, अभी तक मैंने क्या पाया। सोचते हैं ऐसा? कभी नहीं सोचते हैं, आज तक मैंने क्या पाया। अरे इतने साल की ज़िंदगी हो गई जी, न मन में शांति है, न मन में सुकून है, न मन में संतोष होता है कि बस
अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा ज़िंदगी जी लिया, ऐसा लगता है? नहीं लगता है ना? भले कुछ नहीं कहा था कि मन ही मन में कहा था। तो इस तरह से किसी को अपने जीवन से संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम संतुष्टि मिले ऐसा जीवन जीते ही नहीं है, है ना? ऐसा जीवन जीते ही नहीं है कि हमें संतुष्टि मिले, सुकून मिले, शांति मिले, इसको तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं, ना ही उसके बारे में हम कोई कदम उठाते हैं। जो करते हैं, जो चाहते हैं वही हमें मिलता है। आज से, अभी से अगर हम सोचें कि मेरे जीवन में सुख और शांति आए, सुकून भरे ज़िंदगी में जीऊँ, सब अपने अपने अनुसार जीते, इतना आप सोच लीजिएगा कि आप कहेंगे कि मैं दुनिया को खुश रख लूँगा, तो रख लेंगे आप? किसी को खुश नहीं कर सकते, ना बेटा, ना बहू, ना पत्नी, किसी को खुश नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ आपके लिए शिकायत बनी रहेगी, ऐसे नहीं करस, वैसे नहीं करस, ये है वो है ना? तो इस तरह से शिकवा शिकायत आपके लिए लोग करते रहेंगे और आप दुखी बने रहेंगे। का कर भी इतना करथो तब बोलो नहीं करे कथे, ऐसे है ना? तो इस तरह से आपके मन में आप दुखी और परेशान रहेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई अपना कर्तव्य निभाना है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, तो उसको तो करना ही है। लेकिन साथ साथ अगर आप अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं मैं ऐसा क्या काम करूं जो मुझे शांति मिले, जो मुझे संतुष्टि मिले, अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो उसी दिन से आप उस सुख और शांति के अधिकारी बन जाएंगे। हमारी माता बहनें बैठी है नहीं? और देखत लागत तो ही डांस देखत, लेकिन सुनते समझते नहीं तो मन जाने, है ना भाई? माता बहनों का ये स्वभाव होता है, वो लोग यही सोचती हैं सत्संग में आ गई अच्छी बात है। वो लोग क्या सोचते हैं, हाँ आप ससुराल आ गए, पति की सेवा, सास ससुर के सेवा, लड़का लोग आ गए तो कर सेवा, घर द्वार की सेवा। सही बात ही नहीं हो, इतने तक ही सीमित। ये लोग कभी नहीं सोचते कि समय निकाल करके हम सद्ग्रंथ पढ़ें, समय निकाल करके कभी ध्यान करें। बस इतने तक ही जिंदगी, ज़्यादा समय मिल गए चौरम बैठते, ये ऐसे ऐसे होइस बहनी, ऐसे होइस ऐसे होइस, है ना? ना तो मैंने गाड़ी चला सके, कहूँ कर सत्संग होती यहाँ जा सके, चलो न वो सत्संग का कर वो साहब कोयले गैया च नहीं रहा है नहीं? तो इस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी मैं सोचती हूँ, भाई विचार करती हूँ, तो हमारी माता बहनों की ज़िंदगी घर तक ही सीमित, और घर तक है तो जो समय मिलता है उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों की आदत, रात दिन मोबाइल देखते नहीं गए, आपके गाँव वाला लड़का लोग ना देखते नहीं, तो आजकल मोबाइल की ही आदत कहाँ से पड़ती है बताओ? मोबाइल की आदत है, कोई माँ देखा थे, कोई पापा देखा था, और कुछ देख रहे हैं। लोग संतों के निकट आना नहीं चाहते। यहाँ बैठे हैं एक आध लोग, कोई 35-40 के हैं, बाकी सब 50 के ऊपर लोग बैठे हैं, है ना? तो ये छोटे छोटे बच्चों को सत्संग भजन क्यों नहीं भाता है? नहीं, वो लोग यही सोचते हैं गुरु बना करके क्या करेंगे, गुरु बनाने से क्या मिलता है। आज ऐसे ही कहने वाले लोग देख रहे हैं ना। मैं तो सिवनी में नहीं जानती, अपने गांव आसपास में जानती हूँ, है हो अटंग में, है ना? अटंग वाले जाने के शायद स्थिति होगी कि आज हमारे नवयुवक भाई लोग, है ना, सही सही बता होगा, गुटखा, पान, तंबाकू, शराब के शिकार होते जा रहे हैं। सही बात है ना, शिकार होते जा रहे हैं। मैं एक गांव गई थी, देवरी दा, उधर कौन क्षेत्र है, राजनांदगांव ना, हाँ राजनांदगांव में, वहाँ नियम है उस गांव में कि कोई भी शराब पीते अगर देखा जाए, सुन ली जाए कि अमुक ने शराब पिया, अमुक ने ऐसा किया, तो 5000 दंड है। वो गांव में कोई शराब पी के इधर उधर नहीं होते हैं, ना कोई शराब ही नहीं पी, भले चुप्पे पिया तो ही ना चुप्पे सुझ जात हो ही, है ना? हुल्लड़बाजी कुछ नहीं करते हैं, पीते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन एक गांव है, हमारे गांव है खोरपा, है ना, खोरपा के वहाँ लोग वहाँ जाकर के बसे हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो वो लोग प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे ही हम लोग जा रहे थे तो कहे कि हम लोग खोरपा से आए हैं साहब करके बताए। तो बताए इस गांव में इतना अच्छा गांव है, ये देवरी गांव इतना अच्छा गांव है कि हम जितना कहेंगे उतना कम है ना? क्यों कह रहे हैं, वो जी रहे हैं तभी तो कह रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं ना, अटंग, सिवनी कला और भी मूरा तो बाद में हो है नहीं, तो ये लोग तो पहले के ही यहाँ कबीर आश्रम है और संतों का आना जाना लगा है। लेकिन देख रहे हैं ना आज के हमारे नवयुवक भाई कैसे गुटखा, पान, तंबाकू का शिकार होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है मैं बताऊं? उसका कारण मैं बताती हूँ। पहले के हमारे बड़े बूढ़े लोग क्या करते थे, घर में ही ना 4 लोग बैठते थे, बिजक पढ़ते थे,
सही बात है नहीं? हम इस मार्ग में आए ना, इस मार्ग में आए तो मुरा में तो उतना संतों का गढ़ नहीं था, ना कोई आना जाना करते थे। गांव के एक खुरसिंघा गांव है, वहाँ हम लोग, हमारी 19-20 की उम्र थी, तो हम लोग दिन भर काम करते थे और शाम के समय में खुरसिंघा जाते थे। खुरसिंघा कहाँ जाना तो नहीं, जाना था ना? हाँ, शाम को जाते थे, रोज़ शाम को जाते थे। बूढ़े बूढ़े दादा लोग बैठते थे, भवयान पढ़ते थे, भवयान पढ़ते थे। तो हम लोग शुरू जाना शुरू किए। हमारे गांव के एक जनक जी थे, है ना, वो जाते थे, तो उनके साथ में हम लोग भी जाते थे। आओ दीदी हो, आओ आओ आओ, पढ़ो पढ़ो। हम लोग को पढ़ाते थे, बहुत दिन तक जाते थे, काम वाम करते थे, रात तक पैदल आते थे। जब वहाँ जाते थे तब फिर के वहाँ जातो, गांव के सियान मन थोड़ा 2-4 जन जागृत हो इसके, वहाँ खुरसिंघा जातो लड़का होते, कल ईंचे पढ़वो, फिर ईंचे बीजक एक जगह पढ़ते थे। तो इस तरह से मैं ये कहती हूँ, घर में ना तो पाठ सत्संग होता है ना, हो तो ही तो अच्छी बात है भाई, मैं ये नहीं कहती, अगर हो रहा होगा तो अच्छी बात है। यही एक कारण मैं बता रही हूँ, घर में पाठ सत्संग नहीं होता। दादा बाबा लोग भी आजकल देखते हैं, वो लोग भी मोबाइल देखने लग जाते हैं, कभी टीवी देखने बैठ जाते हैं। तो वो लोग देखते नहीं कि हमारे दादा पुस्तक पढ़ते हैं, पापा पुस्तक पढ़ते हैं, मम्मी पुस्तक पढ़ती है, वो लोग देखते ही नहीं हैं, है ना। अब आजकल संत गुरुजनों का भी आना जाना कम हो गया है ना। कई ऐसे कारण हैं, इसलिए आज के बच्चे जो हैं गलत आदतों का शिकार होता जा रहा है। और जहाँ देखो वहाँ कुसंग है ना, जहाँ देखो वहाँ कुसंग है। आज हम देखते हैं हमारे 35-40 के ही उम्र तक ही हमारे नौजवान भाइयों की ज़िंदगी बन गई है ना। क्यों? आज आप मेकाहारा चले जाइए, आप लोग तो गए होंगे, मैं भी गई हूँ मेकाहारा में, तो मैं देखी हूँ कि मेकाहारा में जवान लोग के गुर्दा खराब, किडनी खराब, कहीं गले में कैंसर। एक जगह मैं गई थी, वो बता रही थी, दांत के डॉक्टर हैं, वो बता रही थी कि दांत का कैंसर है ना, दांत का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दांत का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि घुटकलत, रात दिन चबाते रहना है। अब पथरी और बवासीर ये सब शुरू होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि थूकना छे उल्लील दी तब हो, है नहीं, अगर घुटक लेंगे तब भी नुकसान है। तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद होती है। तो आप मेकाहारा चले जाइए, ऐसे ही रोगी पड़े हुए हैं, सब धन जमीन तो बिक जाता है, क्या करें, सरकारी हॉस्पिटल में जाके सोते हैं, है ना। मैं तो देखी ऐसे ही रास्ता में, वो ना बेड है ना डॉक्टर देखने आए, बस सोते हैं। और कोई ऐसे सोहे बॉटल हाथ में धरे सोते हैं, मैं देखें दयनीय दशा, है ना भाई। तो इस तरह से ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत आदतों का शिकार हो जाता है। ना अपने पत्नी बच्चे को समझते हैं, ना अपने जीवन को समझते हैं, ना सुख चैन की ज़िंदगी को कुछ भी नहीं समझ पाते। आप जेल खाना चले जाइए, जेल खाना नहीं गए हो, मैं तो गई हूँ, एक जांजगीर चांपा में एक खोखरा गांव है, वहाँ केंद्रीय जेल है। तो हम लोग 5-6 लोग गए हुए थे सत्संग में। तो मेरा मन हुआ कि जेल में क्या क्या होता है थोड़ा देखें। तो हम लोग गए थे 5 लोग, तो पूछे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, पूरा अता पता पूछे। फिर वहाँ के जेलर साहब हम लोग को अंदर ले गए, अपने ऑफिस में पहले बिठाए, पूछे कहाँ से आए हो, क्या हो, सब बताए। फिर जेलर साहब अपने साथ में, बहुत बड़े केंद्रीय जेल है, बहुत बड़ा, फिर जेलर साहब अपने साथ में और 1-2 पुलिस अगल बगल में पूरा जेल खाना घुमाए। सुबह का समय था और सब लोग नहाने के लिए लाइन लगे हुए थे बाल्टी ले लेके। और मैं एक बात देखी कि वहाँ जो लड़के एकदम नौजवान लड़के 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, ऐसा लगता था देख के मानो हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए बच्चे हों, ऐसा लगता था। तो मैं ना जेलर साहब से पूछी कि साहब ये लोग क्या अपराध किए होंगे, है ना, ये लोग क्या अपराध किए होंगे। तो जेलर साहब गाली देकर कहे, साले लोगों को और क्या चाहिए, अच्छा बाइक चाहिए, अच्छा बाई चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, यही सब नहीं मिलते हैं तो मार धार चोरी हिंसा करते हैं। इस तरह से वो कहने लगे। तो पूरा जेल खाना घूमे, भोजन बन रहा था, सब चीज़ घुमाए देखे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जेल खाना भरा हुआ यही नौजवान भाइयों में, पूरा का हॉस्पिटल भरा हुआ यही नौजवान भाइयों में। तो इसका कारण क्या है? संतों के निकट नहीं बैठना, संतों के पास नहीं जाना। एक जगह गए थे तो कहे जाओ, 20-21 साल के थे, जाओ बेटा सत्संग में बैठो साहब लोग का। कहे मम्मी अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है, हम लोग तो छोटे हैं, अभी का सुनेंगे सत्संग में। तो वही बच्चे लोग कहेंगे कि 20-21 साल के हो गया, हमारी उम्र नहीं हो गुटखा पान तंबाकू शराब खाने पीने का, इतना ही कहेंगे,
है ना। सत्संग में जाना है तो ऐसी बात करते हैं, और जब गुटखा पान तंबाकू गलत चीज़ करना होता है तो आदमी सोचता नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगी अंतिम बात कि हम बड़े बूढ़े अगर स्वयं करने लग जाएंगे, स्वयं संतों के प्रति सद्ग्रंथों के प्रति अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे, चाहे माता बहनें हो चाहे भाई लोग हो। हम जब समझते हैं ना तो हमें देख करके ही हमारे छोटे बच्चे करना सीखते हैं। जब वो मोबाइल देखना सीख सकते हैं, गलत आदत बना सकते हैं, तो अगर अच्छी चीज़ की आदत क्यों नहीं बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। तो इतना यही मेरा निवेदन है कि आप सब तो संतों से जुड़े ही हैं, आप तो गुरु भक्त हैं ही, और भी जो कमी लगती है ना, और जो कमी लगती है, जो बुराई जो दोष अपने में है उसे निकालते रहिए। एक बात कहूँगी, जब भी जागे तभी सवेरा, और जब भी सोए तभी अंधेरा। दिन के 12 बजे आप सो जाएंगे तो आपके लिए रात हो जाएगी, दिन रहेगा, दूसरे के लिए दिन है, लेकिन आपके लिए सो जाएंगे तो रात है। रात के 12 बजे आप ड्यूटी पर रहेंगे तो रात भी दिन के समान है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई जवान व्यक्ति सोचे अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास समय है, कैसे समय बीत जाता है पता चलता है, नहीं कैसे 30 के 40 हो गए, 50 हो गए, पता नहीं चलता। और कोई बूढ़ा व्यक्ति कहे कि नहीं मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपने दोष अपने बुराई अपने शांति के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर सोचे तो उसी दिन से सुख और शांति मोक्ष और कल्याण के अधिकारी वो हो सकता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।